वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जयपुर को मिली 16 पीएम ई बसों की सौगात। सीएम बोले रोडवेज अब फायदे का विभाग बनेगा। जयपुर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 16 पीएम ई बसों की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ई बसों को लेकर कहा कि सरकार का लक्ष्य रोडवेज को घाटे से निकालकर फायदे का विभाग बनाना है। नई इलेक्ट्रिक बसों से शहर में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने और प्रदूषण कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। सरकार की योजना के तहत आने वाले समय में ई बसों का नेटवर्क और बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने और यात्रियों को सुविधाजनक सेवा देने पर जोर दिया। ई बसों के संचालन से जयपुर में पर्यावरण के साथ साथ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। शादी समारोह में खाने की गुणवत्ता पर सख्ती। हलवाई कैटरर्स का FSSAI पंजीयन जरूरी। जैसलमेर में बड़े आयोजनों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। अब विवाह, धार्मिक, सामाजिक और राजकीय कार्यक्रमों में भोजन तैयार करने वाले हलवाई और कैटरर्स का FSSAI पंजीयन जरूरी होगा। विभाग आयोजनों की जोखिम के आधार पर निगरानी करेगा। जरूरत पड़ने पर भोजन के नमूने लेकर उनकी जांच भी कराई जाएगी। इसका उद्देश्य लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है। बड़े आयोजनों में खाद्य सामग्री की स्वच्छता और तैयार करने की प्रक्रिया पर भी नजर रखी जाएगी। नियमों का पालन नहीं करने वाले हलवाई और कैटरर्स के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने की अपराध नियंत्रण की समीक्षा। साइबर क्राइम पर सख्ती के निर्देश। राजस्थान के डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कानून व्यवस्था के साथ साइबर क्राइम, महिला एवं बाल अपराध और नशे के खिलाफ कार्रवाई को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। डीजीपी ने अधिकारियों से अपराधों की रोकथाम के लिए प्रभावी रणनीति बनाने और संवेदनशील मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए तकनीकी संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया गया। वहीं महिला और बाल अपराधों में लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए गए। नशा तस्करों के खिलाफ अभियान तेज करने और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने को भी कहा गया है। LPG सिलेंडर eKYC बनी बुजुर्गों के लिए परेशानी। अंगुलियों और आंखों का स्कैन फेल। LPG सिलेंडर की eKYC प्रक्रिया बुजुर्ग उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का कारण बन रही है। कई बुजुर्गों की अंगुलियों के निशान और आंखों की पुतली का स्कैन नहीं हो पा रहा। उम्र बढ़ने के साथ बायोमेट्रिक पहचान में आने वाली दिक्कतों के कारण eKYC पूरी करने में परेशानी हो रही है। इसके चलते उपभोक्ताओं को बार-बार गैस एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बुजुर्गों का कहना है कि तकनीकी प्रक्रिया आसान नहीं होने से उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। अब ऐसे उपभोक्ताओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग उठ रही है ताकि बायोमेट्रिक समस्या के कारण उनकी LPG सुविधा प्रभावित न हो। राजस्थान में खेतों में 80% महिलाएं करती है काम। जमीन पर मालिकाना हक सिर्फ 10% के पास। राजस्थान में खेती किसानी में महिलाओं की भूमिका बेहद अहम है, लेकिन जमीन के मालिकाना हक में उनकी हिस्सेदारी काफी कम है। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के खेतों में काम करने वाली हर 10 में से करीब 8 महिलाएं खेती में पसीना बहाती हैं। इसके बावजूद सिर्फ 10% कृषि भूमि महिलाओं के नाम दर्ज है। महिलाएं बुआई, निराई, कटाई और फसल से जुड़े कई कामों में पुरुषों के साथ बराबर योगदान देती हैं। इसके बावजूद जमीन के स्वामित्व में उनकी भागीदारी कम बनी हुई है। विशेषज्ञों के मुताबिक जमीन पर मालिकाना हक महिलाओं की आर्थिक मजबूती और सामाजिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में कृषि भूमि में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की जरूरत है। वाणिज्यिक कर विभाग की बड़ी कार्यवाही। 137 फर्मों की जांच में 106 मिली फर्जी। राजस्थान के वाणिज्यिक कर विभाग ने फर्जी फर्मों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की जांच में 137 फर्मों का परीक्षण किया गया, जिसमें 106 फर्में फर्जी पाई गई। जांच के दौरान फर्मों के दस्तावेज, कारोबार और पंजीकरण से जुड़ी जानकारी की पड़ताल की गई। बड़ी संख्या में फर्मों के फर्जी पाए जाने के बाद विभाग की कार्यवाही से कारोबार के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। अधिकारियों ने संदिग्ध फर्मों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग की इस कार्यवाही का उद्देश्य फर्जी पंजीकरण और टैक्स चोरी पर रोक लगाना है। आने वाले दिनों में जांच का दायरा और बढ़ाया जा सकता है। रेंट ए कैब स्कीम में बिना रजिस्ट्रेशन गाड़ियां किराए पर देने पर रोक। नियम सख्त। राजस्थान में रेंट ए कैब
स्कीम के तहत गाड़ियां किराए पर देने को लेकर नियम सख्त कर दिए गए हैं। अब बिना वैध रजिस्ट्रेशन के वाहन किराए पर देने पर रोक रहेगी। वाहन मालिकों और संचालकों को निर्धारित शर्तों और जरूरी दस्तावेजों का पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित वाहन संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सरकार का उद्देश्य किराए पर चलने वाली गाड़ियों की व्यवस्था को व्यवस्थित करना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। परिवहन विभाग की ओर से नियमों की निगरानी की जाएगी। ऐसे में वाहन मालिकों को संचालन से पहले सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने की सलाह दी गई है। जोधपुर में 4 दिन ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी, रेलवे ने पार्सल बुकिंग भी बंद। जोधपुर में सुरक्षा कारणों से 4 दिनों तक ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाते हुए ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लागू की है। इस दौरान बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए रेलवे ने पार्सल बुकिंग भी बंद रखने का फैसला किया है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे प्रतिबंध के दौरान नियमों का पालन करें और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि को सूचना तुरंत प्रशासन को दें। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यह पाबंदी कुछ समय के लिए लागू रहेगी। दरा घाटी का स्थायी विकल्प बनेगा मुकुंदरा बाईपास, 377 करोड़ के टेंडर जारी। कोटा और आसपास के इलाकों के लिए दरा घाटी का स्थायी विकल्प तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। 377 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मुकुंदरा बाईपास के टेंडर जारी कर दिए गए हैं। यह बाईपास NH-52 को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम करेगा। परियोजना पूरी होने के बाद दरा घाटी से गुजरने वाले यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है। इससे कोटा क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग मिल सकेगा। बाईपास के निर्माण से माल परिवहन को भी फायदा मिलने की संभावना है। टेंडर प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब परियोजना के धरातल पर उतरने का रास्ता साफ हो गया है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी का कांग्रेस पर हमला, राहुल गांधी की चुप्पी पर उठाए सवाल। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने झारखंड में छात्रों के विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने इस घटना पर कांग्रेस की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए हैं और राहुल गांधी पर भी हमला बोला। दिया कुमारी ने कहा कि छात्रों के साथ हुई कार्यवाही को लेकर विपक्ष को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर राजनीतिक सुविधा के हिसाब से मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने का आरोप लगाया। झारखंड की घटना को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। दिया कुमारी के बयान के बाद राजस्थान की राजनीति में भी इस मुद्दे को लेकर हलचल बढ़ गई है। पंचायत निकाय चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 183 RAS अधिकारियों के तबादले। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव से पहले प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। सरकार ने 183 राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी RAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से तबादला सूची जारी की गई है और सभी अधिकारियों के नए पदस्थापन तत्काल प्रभाव से लागू रहेंगे। बड़े स्तर पर हुए इस प्रशासनिक फेरबदल को चुनावी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। तबादलों के बाद कई जिलों और विभागों में प्रशासनिक जिम्मेदारियां बदल गई हैं। सरकार की ओर से अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां संभालने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव से पहले हुए इस बदलाव से प्रशासनिक व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेगा। RGHS की ई-पर्ची बनी बुजुर्गों की परेशानी, सीनियर सिटीजन्स बोले व्यवस्था आसान हो। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी RGHS पे ई-पर्ची की व्यवस्था बुजुर्गों और निशक्त जनों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। कई सीनियर सिटीजन्स को डिजिटल प्रक्रिया समझने और ई-पर्ची बनवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तकनीकी प्रक्रिया के कारण अस्पतालों में इलाज और दवा लेने के दौरान अतिरिक्त परेशानी बढ़ रही है। बुजुर्गों का कहना है कि उम्र दराज लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था में आसान विकल्प होना चाहिए। वहीं निशक्त जनों के लिए भी प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग उठ रही है। लाभार्थियों ने सरकार से ई-पर्ची व्यवस्था में सुधार और सहायता केंद्र बढ़ाने की मांग की है, ताकि इलाज के दौरान उन्हें अनावश्यक परेशानी न हो। आदिवासी दिवस पर बयान से गरमाई सियासत, राठौर बोले मेरी बात तोड़ मरोड़ कर पेश की। आदिवासी दिवस के मौके पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस की सियासत गरमा गई है। भाजपा नेता राजेंद्र राठौर ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि उनके बयान का मूल संदर्भ अलग था और इसे गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है।
बयान को लेकर राजनीतिक विरोध के बीच राठौर ने अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के प्रति उनके मन में पूरा सम्मान है। मामले को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार और भाजपा पर निशाना साध रहा है। बेनीवाल ने बॉर्डर इलाकों में धार्मिक स्थलों पर कार्यवाही का मुद्दा उठाया, कांग्रेस निकालेगी यात्रा। राजस्थान विधानसभा में बॉर्डर इलाकों में धार्मिक स्थलों पर कार्यवाही का मुद्दा उठाया गया। सांसद हनुमान बेनीवाल ने सदन में इस मामले को लेकर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र में धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सद्भावना यात्रा निकालने का ऐलान किया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यात्रा के जरिए लोगों के बीच संविधान, सामाजिक सद्भाव और भाईचारे का संदेश पहुंचाया जाएगा। मुद्दे को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ने के आसार है। ओबीसी रिपोर्ट पर भड़का गुर्जर समाज, बैसला की चेतावनी, आबादी घटाई तो सड़क पर उतरेंगे। राजस्थान में ओबीसी सर्वे रिपोर्ट को लेकर गुर्जर समाज का विरोध तेज हो गया है। गुर्जर नेता विजय बैंसला ने चेतावनी दी है कि अगर रिपोर्ट में गुर्जर समाज की आबादी कम करके दिखाई गई तो समाज सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा कि जनसंख्या के आंकड़ों में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओबीसी रिपोर्ट को लेकर पहले से ही राजनीतिक और सामाजिक हलचल बनी हुई है। अब गुर्जर समाज की नाराजगी सामने आने के बाद मामला और गर्मा गया है। समाज ने सरकार के सर्वे के आंकड़ों में पारदर्शिता बरतने और वास्तविक जनसंख्या के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने की मांग की है। एमएमडीआर संशोधन बिल पर गहलोत का अलर्ट, बोले राजस्थान की खनिज संपदा पर खतरा। एमएमडीआर अमेंडमेंट बिल को लेकर राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य सरकार को इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। गहलोत ने दावा किया कि प्रस्तावित संशोधन से राजस्थान की खनिज संपदा पर केंद्र का नियंत्रण बढ़ सकता है। उन्होंने सरकार से राज्य के हितों की रक्षा के लिए स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की। गहलोत का कहना है कि राजस्थान खनिज संपदा के मामले में समृद्ध राज्य है और इससे मिलने वाले राजस्व पर राज्य का अधिकार सुनिश्चित रहना चाहिए। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार से जवाब मांगा है और राजनीतिक बहस तेज हो गई है। राजस्थान पुलिस का नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार, 20 दिन में 1158 गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में बड़ी कार्रवाई की है। महज 20 दिनों में पुलिस ने 1158 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और 9,750 किलो से ज्यादा मादक पदार्थ जब्त किए। कार्यवाही में बीकानेर रेंज सबसे आगे रही, जहां 273 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने नशे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए अलग अलग जिलों में लगातार दबिश दी। अभियान के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों में कार्रवाई तेज की गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नशे के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। तस्करी में शामिल लोगों और नेटवर्क पर लगातार नजर रखी जा रही है। 15 अगस्त को निकलेगी तीज माता की शाही सवारी, त्रिपोलिया गेट से होगा आगाज। जयपुर में 15 अगस्त को तीज माता की शाही सवारी निकाली जाएगी। ऐतिहासिक त्रिपोलिया गेट से शाही सवारी का आगाज होगा। इस दौरान शहर में पारंपरिक राजस्थानी संस्कृति और लोक कला की शानदार झलक देखने को मिलेगी। शाही सवारी में करीब 175 लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। कलाकार लोक नृत्य, संगीत और पारंपरिक कला के जरिए लोगों को मनोरंजन करेंगे। सवारी को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है। तीज माता की शाही सवारी जयपुर की ऐतिहासिक परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का प्रमुख हिस्सा मानी जाती है। बारिश की फुहारों के बीच आमेर महल घूमे ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि। जयपुर पहुंचे ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने बारिश की फुहारों के बीच आमेर महल का दौरा किया। ऐतिहासिक आमेर की खूबसूरती और स्थापत्य कला ने विदेशी मेहमानों को आकर्षित किया। प्रतिनिधियों ने महल परिसर में घूमकर राजस्थान की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखा। बारिश के बीच आमेर का नजारा और भी आकर्षक नजर आया। प्रतिनिधियों के दौरे को राजस्थान ने पर्यटक को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान राजस्थान की कला, संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर की जानकारी भी दी गई। ब्रिक्स पर्यटन बैठकों में शामिल होने आए प्रतिनिधियों ने यह दौरा राजस्थान की विरासत को रूबरू होने का खास अवसर रहा।
पुराने हाईवे पर अटके भूखंडों को मिलेगा पट्टा, सड़क की चौड़ाई नए सिरे से तय होगी। राजस्थान में पुराने हाईवे की वजह से लंबे समय से अटके भूखंडों के पट्टे जारी करने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार अब ऐसे मामलों में सड़क की चौड़ाई नए सिरे से निर्धारित करेगी। इसके बाद सड़क सीमा के अनुसार भूखंडों का नियमन किया जाएगा और पात्र लोगों को पट्टे जारी किए जा सकेंगे। इस फैसले से पुरानी हाईवे के कारण अटके हजारों भूखंडों के मामलों का समाधान होने की उम्मीद है। लंबे समय से पट्टे का इंतजार कर रहे लोगों को नई व्यवस्था से राहत मिल सकती है। शहरी विकास विभाग अब निर्धारित नियमों के तहत आगे की प्रक्रिया पूरी करेगा। राजस्थान में मानसून की झमाझम जारी, जयपुर समेत 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान में मानसून का दौर लगातार जारी है। राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में बारिश का सिलसिला बना हुआ है। मौसम विभाग ने जयपुर सहित 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नए इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। लगातार बारिश के चलते निचले इलाकों में जलभराव और नदी नालों में तेज बहाव का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन को सतर्क रहने और संवेदनशील इलाकों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और तेज बारिश के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। आगामी दिनों में भी मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। जैसलमेर में स्कूल बस में लगी भीषण आग, धहुआ गांव के पास मची अफरा तफरी। जैसलमेर में धहुआ गांव के पास एक स्कूल बस में अचानक भीषण आग लग गई। बस में आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मदद के लिए दौड़ लगाई। आग की लपटें देखकर इलाके में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की गई। हादसे के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। प्रशासन ने घटना की जानकारी जुटाते हुए जांच शुरू कर दी है। शुरुआती तौर पर बस में आग लगने की वजह तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर जोधपुर में प्रदर्शन, पुलिस ने छात्रों को खदेड़ा। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर जोधपुर में छात्रों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्र और पुलिसकर्मी कई बार आमने सामने आ गए। छात्रों ने छात्र संघ चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर रास्ता रोकने की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सख्ती दिखाई और उन्हें मौके से खदेड़ दिया। इस दौरान कुछ छात्रों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई है। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों का कहना है कि छात्र संघ चुनाव बहाल करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और सरकार को जल्द चुनाव की घोषणा करनी चाहिए। मामले को लेकर छात्र संगठनों में नाराजगी बनी हुई है। हरीश चौधरी के खिलाफ कांग्रेस समर्थकों को लेकर पहुंचे मेवाराम जैन, अजमेर में विरोध। पंचायत और निकाय चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आती दिख रही है। अजमेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के नेताओं और गुटबाजी को लेकर नाराजगी जताई। हरीश चौधरी के खिलाफ कांग्रेस समर्थकों को लेकर मेवाराम जैन के पहुंचने के बाद विवाद और बढ़ गया। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बाहरी नेताओं के हस्तक्षेप को लेकर आपत्ति जताई। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अगर पार्टी में गुटबाजी पर लगाम नहीं लगाई गई तो इसका सीधा नुकसान चुनाव में कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच सामने आई यह नाराजगी पार्टी के नेतृत्व के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। अब संगठन के भीतर मतभेद दूर करने की चुनौती है। राज्यसभा में सतीश पूनिया का पहला भाषण, किसानों को लेकर राजस्थान के मुद्दे पर बोले। राजस्थान से भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया ने सदन में अपना पहला भाषण दिया। अपने संबोधन में उन्होंने राजस्थान और देश से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। पूनिया ने किसानों, ग्रामीण विकास और प्रदेश की जरूरतों पर अपनी बात रखी। उन्होंने राजस्थान की संस्कृति, परंपराओं और विकास क्षमता पर भी उल्लेख किया। राज्यसभा में अपने पहले भाषण के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं की सराहना की। सतीश पूनिया हाल ही में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं और उनका पहला संबोधन राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके भाषण को लेकर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।